नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के चैप्टर 4 में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं, जहां हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करके द्विघात समीकरण के मूलों को पता करना है तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूलों को पता करना सीखना है और ये भी जानना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्रों का प्रयोग करके उसके मूलों को पता करने जा रहे हैं। तो देखते हैं थोड़ा एक रिवीजन। ये है द्विघात समीकरण जिसके मूलों को हम निकालने के लिए ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। b² घटाव 4ac भाग लगाएंगे 2a से, दुगुना a से। ये मूल निकालने का सीधा फॉर्मूला है जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। ऊपर द्विघात समीकरण है, यहाँ पर b² घटाव 4ac को विवेचक कहते हैं। तो ये विवेचक हमें यह बताने में मदद करता है कि हमारे ये मूल जो हैं, ये मूल वास्तविक होंगे कि नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ वास्तविक मूल्यों को ही पता करना है। अगर मूल वास्तविक नहीं हुए तो उन्हें नहीं पता करना है। तो मूलों के स्वभाव को जानने के लिए हम इस राशि का प्रयोग करते हैं b² घटाव 4ac, जिसे विवेचक कहते हैं। इसे साधारण रूप से, सामान्य रूप से d से सूचित करते हैं, अंकित करते हैं। और अगर यह धनात्मक संख्या आता है या 0 आता है तो इसका मतलब है मूल वास्तविक होंगे। तब हम उन मूलों को पता करते हैं, यही पता करना है। और अगर यह जो आया पूरा का पूरा संख्या ऋणात्मक हो गया, निगेटिव, तो मूल क्या हो जाते हैं? अवास्तविक हो जाते हैं। और अवास्तविक मूल को हमें इस कक्षा में नहीं पता करना है। इसके लिए हमें और ऊंचे कक्षा में जाना पड़ेगा और जब वहां जाएंगे तब हमें अवास्तविक मूलों को भी पता करने के ऊपर काम दिया जाएगा। तो चलिए इन्हीं चीजों का प्रयोग करके हम आगे प्रश्नों का हल निकालें, थोड़ा समाधान निकालें। यहाँ प्रश्न संख्या 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरे को हल कर रहे हैं दूसरे प्रश्न को, जहां द्विघाती सूत्रों का प्रयोग करके हमें द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। और ये सब द्विघात समीकरण यही प्रश्न संख्या 1 के चारों समीकरण हैं, जिसमें प्रश्न 1 का 1 हम पढ़ चुके हैं, दूसरा के बारे में आज पढ़ना है। तो ये दूसरा है जो क्या दिया है, ये है द्विघात समीकरण। हमें पीछे के सूत्र का प्रयोग करने के लिए, यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए 3 राशियां चाहिए, a b c। a होता है x² के पास, b होता है x के पास, c अकेले होता है। इन तीनों का पता लगाते हैं। तो इस समीकरण में a क्या है, तो x² के साथ जो नंबर है वो a है, तो उसे a माना। और x के साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 लेंगे, 1 लेंगे तो उसे b मानेंगे। और जो अंतिम में है, जो किसी भी चर राशि के साथ नहीं, अकेले है, -4, तो उसे हम c मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे। यहाँ विवेचक क्या है, विवेचक का सूत्र होता है b² घटाव 4ac। अब यहाँ सारे मानों को रखेंगे, जैसे 1 को रख दिया, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। फिर a का मान रखेंगे 2 और फिर c का मान रखेंगे घटाव 4 -4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुना 1। ठीक, और यहाँ 3 संख्याओं का गुना है, जहां एक संख्या के पास माइनस है और शुरू के संख्या के पास माइनस है, दोनों माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। और ये गुना करेंगे, 16 गुना 2 32
और यहाँ 32 लिख देंगे और पूरा जोड़ने पर 33 आ रहा है, जो कि एक धनात्मक संख्या है। तो हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं, शब्दों में, कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अगर वास्तविक है तो उन्हें पता करेंगे और ये मूल निम्न है, यानी आगे बताएंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या x बराबर होता है माइनस बी प्लस और माइनस वर्गमूल किसका, बी स्क्वायर घटाओ 4ac, भाग लगाएंगे किससे, 2a से। ए बी सी तीनों का मान रखिए, b का मान यहाँ 1 है, यहाँ देख सकते हैं, जो मान हमने माना है उसे निकाल के रख लेंगे। फिर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी वर्ग, 4a का मान, इसका मान तो हम लोग निकाल चुके हैं 33, तो सीधे सीधे 33 रख देंगे यहाँ। 33 वर्गमूल निकालेंगे 33 का, और नीचे 2 गुना ए का मान 2, ऊपर आया -1, जोड़ और घटाओ वर्गमूल 33 का बटे में 4। यहाँ दो मूल कौन कौन हुए, प्लस चिन्ह वाला एक बार लिखिए, जो प्लस और माइनस लिखे ना इसे अलग अलग तोड़ दीजिए अब। तो ये दो मूल हमें मिल गए, -1 प्लस वर्गमूल 33 का और बटे में 4। अच्छा प्लस लिख चुके हैं, माइनस माइनस सब। तो ये हो गया हमारा उत्तर, आंसर। इस प्रकार हम मूलों को पता कर पाते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, हल करते हैं जरा तीसरे क्वेश्चन को, और इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को भी हल करेंगे। पहले ए बी सी का मान निकालेंगे, फिर जाकर उन्हें उससे विवेचक निकालेंगे, और फिर मूल वास्तविक अवास्तविक पहचान करके मूलों को पता करेंगे। तो तीसरा नंबर दिया गया द्विघात समीकरण 4√3x जोड़ 3 बराबर 0। अब माना जाए ए क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ ए रहता है 4 है। बी क्या होता है, एक्स के साथ रहता है, जो भी नंबर पूरा पूरा चिन्ह के साथ, प्लस 4√3 है और वर्ग 3 और वर्गमूल, और सी जो होता है अकेले नंबर जो रहता है, संख्या जो होती है 3 वो। अब यहाँ विवेचक का पता लगाया जाए। विवेचक जो है हमारा वो है, सूत्र उसका बी स्क्वायर घटाओ 4ac, बी का वर्ग, तो बी का मान है 4√3, स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर देंगे, तो याद रखें यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। ये कोष्ठक क्या करता है, ये बताता है कि जो भी कोष्ठक के अंदर का राशि है उस पूरे का स्क्वायर हुआ है, वर्ग लिया गया है। 4 ए का मान रखिए, यहाँ पर ए का मान है 4 और सी का मान रखिए जो अंत में 3 है। अब हल किया जाए, 4√3 का स्क्वायर है, 4√3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4√3 गुना 4√3, और हल करेंगे तो 4 गुना 4 16, √3 गुना √3 यानी 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल गुना करेंगे तो केवल 3, और 16 गुना 3 निकालेंगे तो 48 आया। यहाँ 4 गुना 4 16 और 16 गुना 3 48, ये भी 48 आया, 0, और 0 आने पर भी मूल वास्तविक होते हैं। अतः क्या लिखेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। आगे कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, तथा ये मूल निम्न क्या है, निकाला जाए, सूत्र का प्रयोग किया जाए, द्विघाती सूत्र का, b प्लस माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर घटाओ 4ac, भाग लगाएंगे 2 गुना ए से, सबका मान रखा जाए। b का मान 4√3 है। अच्छा ये वर्गमूल के अंदर का जो राशि है यहाँ हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो 0 है, रख दिया, और 2 गुना ए का मान 4 है। चलिए तो -4, 0 का वर्गमूल 0 होता है, नीचे 8,
और 0 जोड़े चाहे घटाए कोई बदलाव नहीं, इसलिए 0 को हटा देंगे हम यहाँ से और बचेगा ये 4 से 8 कटेगा, 2 बार में कटा देंगे तो ये रहा हमारा उत्तर। यहाँ एक मूल दिख रहा है, वास्तव में यहाँ 2 मूल हैं जो कि बराबर है, यानी दोनों मूल यही है, पहला मूल भी और दूसरा मूल भी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी जवाब हमें मिल गया। अब इसका तीसरा प्रश्न भी यानी 4 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया जाए। चलिए देखा जाए उसका जवाब क्या होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 का 4। तो 4 नंबर में द्विघात समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 4 बराबर 0। यहाँ मानेंगे ए बी सी का मान क्या है, तो ए है यहाँ 2 एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है एक्स का वर्ग जो है, और बी है 1 का है कि एक्स के साथ जो नंबर रहता है वही बी कहलाता है, और सी अकेले जो नंबर रहता है संख्या रहती है वो कहलाता है। यहाँ पर क्या है, विवेचक, विवेचक का पता लगा लेते हैं जो कि जिसका सूत्र होता है ये बी स्क्वायर घटाव 4ac। बी का मान 1 रखेंगे, 4 हो गया, ए का मान 2 और सी का मान 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 4 गुना 2 8, 8 गुना 4 32, और घटाने पर मिला -31। यह घटाव में मिला, तो यहाँ क्या पता चला, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक हैं, अतः इनका अस्तित्व यहाँ नहीं है। क्योंकि पूछा गया था मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। दूसरा नंबर प्रश्न जो है पहले का ही हल करना था, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके वास्तविक होने पर निकालना था, और यहाँ अवास्तविक आया और यही उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 को हल कर पाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, आप ध्यान से प्रश्नों को समझें। अगर कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सजेशन दें, अपना सुझाव दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।